हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, बेटू को स्कूल के लिए मैं रेडी कर रही थी, हेयर्स वगैरह कॉम कर रही थी। वैसे तो मॉर्निंग में जैसे स्कूल जाती है ना तो काफ़ी हद तक खुद से रेडी हो जाती है, बट आजकल ठंड इतनी ज़्यादा है ना तो हाथ दबा करके बैठी रहती है। मतलब अभी उसको मन करता है कि सब कुछ मैं करके दे दूँ, और वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं कर देती हूँ सारी चीज़ें। अभी थोड़ा सा वेदर ठीक होगा ना तो थोड़ा सा मेरे को आराम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ड्रेसिंग वगैरह खुद से कर लेती है और सारा काम खुद से कर लेती है। लेकिन अभी ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, एक तो बच्चे को सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, और स्पेशली जब वीक ऑफ के बाद हम जाते हैं, मतलब हॉलीडेज़ थी अभी 2-3 दिन की कंटिन्यू। पहले सैटरडे संडे था, फिर बीच में एक और छुट्टी आ गई थी, लास्ट वर्किंग डे था मंथ का, तो उसकी वजह से फिर एक हैबिट सी ना छूट जाती है। और तो बस फिर थोड़ा सा नेक्स्ट डे उठने में लगता है, मुझे भी लगता है, तो बच्चे को तो लगेगा ही। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेटू को ना मैं फ्लीज़ वाली लेगिंग पहना रही थी नीचे। वैसे तो इसने जो लोवर पहना वो एक्सट्रीमली गर्म है, बट थोड़ा सा उसकी मोरी ना थोड़ी लूज़ है, मतलब लोवर जैसे नीचे से थोड़ा सा खुला हुआ है, तो इसको ना जैसे बाइक में जाती है तो इसको थोड़ी सी ठंड लगती है, तो इसलिए इसको ना मैं फ्लीज़ वाली लेगिंग पहना देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा वार्म है। मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी थी और काफ़ी अच्छी है। वैसे तो ये मैंने अपने लिए ली थी, बट अभी फ़िलहाल ये बेटू के काम आ रही है। तो और उसके साथ फिर यहाँ पे मैंने बेटू के शूज़ भी पॉलिश कर दिए थे, क्योंकि कल छुट्टी थी ना तो कल यूज़ हुए नहीं थे, तो हल्की फुल्की ना डस्ट आ जाती है शूज़ वगैरह पे, और वैसे ब्लैक कलर होता है तो उस पर डस्ट की अच्छी खासी लेयर ना फिर दिखती है, तो इसके पॉलिश कर रही थी शूज़ में। और यहाँ पे स्टिल बैठी हुई थी, मैंने बेटू के लिए यहाँ पे ग्रेप्स रखे हुए थे तो नहीं खा रही थी इसको, मतलब बैठी हुई थी हाथ ना एकदम बांध करके, जैसे हाथों में ठंड लगती है ना सुबह सुबह काम करने में, और बहुत ही ज़्यादा लेज़ी भी फील होता है, तो बिल्कुल भी उठने का नाम नहीं ले रही थी। मतलब इसको था कि सब चीज़ मैं कर दूँ, वरना शूज़ वगैरह सब कुछ ये खुद से कर लेती है, बट इसके हेयर्स मेरे को कॉम वॉम करने पड़ते थे। पहले तो थोड़े से लॉन्ग थे तो ब्रेडिंग वगैरह में टाइम लगता था, अभी तो वैसे भी हेयर्स वगैरह भी बहुत शॉर्ट हो गए हैं तो बहुत ईजीली हो जाता है, मतलब ज़रा सा कॉम किया और हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बेटू का एक बार बैग वैग चेक कर लिया था, एक बार पूरा सब कुछ चेक करना पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे होते हैं कुछ चीज़ें निकाल देते हैं, फिर स्कूल में जाओ तो पेंसिल रेज़र वगैरह कुछ मिलती नहीं है। तो एक बार इसका बैग वैग मैं चेक करती हूँ, जैसे डायरी वायरी है बैग में या नहीं है, नोटबुक सारी हैं या नहीं है, और टिफ़िन वगैरह डाल देती हूँ और वाटर बॉटल इसके साथ साथ पैक कर देती हूँ। तो एक बार जाने से पहले ना बेटू का पूरा बैग मैं चेक करती हूँ, ताकि कुछ रह ना गया हो, फिर बाद में स्कूल में जाके ना फिर दिक्कत होती है, फिर मैम भी कंप्लेन देती हैं कि मतलब लेकर के नहीं आई थी, तो इसलिए फिर मैं चेक करके भेजती हूँ। और इसको पटा रही थी मैं यहाँ पे कि थोड़े से खा लो बेबी, थोड़े से खा लो। तो ग्लव्स वगैरह भी मैंने पहना दिए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना। और उसके बाद फिर बेटू चली गई थी स्कूल, और मैं यहाँ पर आई थी आलू के पराठे बनाने के लिए। सोचा तो यही था कि आलू के पराठे बनाऊँगी, बट फिर बाद में मनीष ने बोला कि आलू की ना सब्ज़ी बना दो, तो फ़िलहाल अभी मैंने आलू यहाँ पे बॉईल कर दिए थे, तो मैंने कुछ आलू के पराठे बनाए थे और कुछ किए, मतलब 2 आलू के पराठे बना दिए थे, और 2 आलू को बॉईल करके ऐसे ही हल्का सा ऑयल में डाल के जीरा डाल करके ऐसे होता है ना, हल्का सा फ्राई करके बनाए थे उनके लिए। तो उन्होंने वैसे खाए थे और हमने आलू के पराठे बना लिए थे, मैंने और बेटू ने। और साथ में मैंने आलू चढ़ाए थे बॉयल होने के लिए, साथ साथ फिर यहाँ पे मैंने टी भी रख दी थी मनीष के लिए बनने के लिए। स्कूल गए हुए थे, जैसे ही आएंगे उनको टी चाहिए होगी, तो इधर से टी भी बनने के लिए रख दी थी मैंने। टी ये जो बोल था ना जिसमें मैं टी बना रही हूँ, ये मिल्क वाला था, इसमें मॉर्निंग में मैंने मिल्क जो था वो बॉयल करा था, तो इसलिए वो लग रहा था कि कुछ उसमें है। तो मैंने दूध इसमें बॉईल करा हुआ था, तो दूध से ही चाय बनती है, तो उसमें चाय बनाई जा सकती थी, तो इसलिए मैंने रख दिया। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो बर्तन बहुत सारे निकल जाते हैं, वैसे भी मेरे बर्तन बहुत हो जाते हैं कई बार, तो इसलिए फिर मैंने मतलब रख दी थी कि इसी में मैं दोबारा से चाय बना दूंगी तो दोबारा यूज़ हो जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी वगैरह ऑर्डर करी थी, क्योंकि कल मस्टर्ड ऑयल वगैरह भी ख़त्म हो गया था, मतलब लास्ट ही था जो उससे सब्जी वब्जी हल्की फुल्की बनी थी। और आज जो सब्ज़ी मैं बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा घी का यूज़ करा था, और ये देखो यहाँ पे पड़ गए मुझे मुक्के, क्योंकि मनीष ने ला करके आटे का जो पैकेट था वो यहाँ पे रख दिया था टेबल पे। मैंने कहा यार टेबल पे क्यों रख रहे हो, उधर चेयर पे रख दो या नीचे रख दो। तो उन्होंने फिर मतलब काम बढ़ गया ना, इसलिए उन्होंने मेरे को 2 मुक्के आकर के लगाए, क्योंकि मैं पीछे वाले रूम से आ रही थी, सामने ट्राइपॉड लगा हुआ था तो मैं वहीं रुक गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लेकर के आई थी गोभी का फूल तो मैंने कहा मनीष को, मतलब मजाक कर रही थी कि रोज़ तो नहीं लेकर आती आपके लिए, तो मैंने सोचा गोभी का फूल ही दे दूँ आज आपको तो ऐसी हंसी मजाक चलता रहता है। तो मैंने उनको थोड़ा सा यहाँ पे बोला कि मैं ये ग्रॉसरी वगैरह सेट वेट कर देती हूँ, हटा देती हूँ, मतलब इसको टेबल को खाली कर देती हूँ, तो थोड़ा सा आगे खिसक जाओ। तो उसी बीच में उन्होंने मेरे को उठा के गोल गोल घुमा दिया था।
और बस फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना सारा सामान वगैरह निकालने के लिए आ गई थी। सामान में ज़्यादा कुछ तो आज मैंने मंगवाया नहीं था, मतलब पास में ही मार्केट है तो लगता है कि क्या बहुत ज़्यादा मंगा करके रखूँ। जैसे हम जाते हैं ना मार्केट वगैरह, जाते हैं मॉल्स वगैरह में, तो हम बहुत सारी शॉपिंग कराते हैं, बट यहाँ पे लोकल मार्केट से शॉपिंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी जो भी चीज़ें साथ में चाहिए होती हैं वो आती ही रहती हैं। घर से बाहर निकलते ही तो मार्केट है, तो फिर जो मेनली अभी चीज़ें ख़त्म होने को थी और तो वो मैंने मंगा दी थी। ये रेड लेबल टी के पैकेट्स मंगाए थे, अरहर की दाल मंगाई थी, पोहा मंगवाया था, चीनी मंगवाई थी और बेसन मंगवाया था और एक आटे का पैकेट था। आटा भी अभी रखा हुआ था, बट होता है ना बहुत कम सामान होगा तो भैया डिलीवरी नहीं करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ऐड करा था मैंने सामान। और उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए आ गई थी। ये वाली बकेट मेरे को क्लीन करनी थी राइस के लिए, क्योंकि राइस जो थे वो फिनिश हो गए थे। और आज आप सबके साथ मुझे एक और गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है कि मतलब एक मंजिल की तरफ एक नया कदम, मतलब एक कदम और बढ़ गया है, मैं बोल सकते हैं। मेरे को इतनी ज़्यादा इस टाइम पे तो नॉर्मल था, क्योंकि जो डेटा होता है यूट्यूब का वो अपडेट होता है 3:30 बजे के बाद, तो इस टाइम तो अभी दिन का ही टाइम था, तो मतलब ठीक है, नॉर्मल चल रही थी। मन में ना ऐसे जैसे हार्ट बीट धक 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 होती है, तो इस टाइम पे मेरी वो सिचुएशन थी। और 3:30 बजे के बाद जब मैंने चेक करा था तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि आज हो जाएगा, तो आज फाइनली हम मेरे चैनल ने, मतलब हम सबके मतलब हमारे मेरे और आपके, आप एक फैमिली का ही पार्ट हो, तो हमने आज 4000 वॉच आवर कंप्लीट कर लिए अपने चैनल पे, जो कि मोनेटाइजेशन के लिए मस्ट होते हैं। बस हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर्स अभी कम रह गए हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को एक्साइटमेंट हो रही थी। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा कि इतने कम टाइम में, किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हमने अभी मेरे चैनल को 3 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुए और हमने बहुत ही फास्टली 4000 वॉच आवर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है, मैं कैसे, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए। और थैंक यू सो 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 मच फ्रेंड्स। मतलब है ना कि मोनेटाइजेशन के लिए एक मतलब 2 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से एक क्राइटेरिया जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए लगाए थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना, बाहर काम चल रहा था, तो उसकी वजह से कपड़े वगैरह वॉश हो नहीं रहे थे, तो थोड़े से कपड़े जो थे वो मैंने वॉश करने के लिए यहाँ पे लगा दिए थे। क्योंकि मॉर्निंग में ना मैंने काफ़ी वेट करा था कि बाहर काम के लिए कोई आएगा या नहीं आएगा, तो दोपहर का टाइम होने वाला था, मतलब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, बट काम के लिए तो कोई आया नहीं था। 12 नहीं, 11:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, तो एग्जैक्ट मेरे को टाइम याद नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अभी तो इस टाइम तक कोई आया नहीं है, तो मे बी आज नहीं आएंगे, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े जो थे वो वॉश के लिए लगा दिए थे। और उसके बाद जो भी यहाँ पे सामान वगैरह फैला हुआ था वो मैं मतलब आ गई थी यहाँ पे सेट वेट करने के लिए। बकेट जो थी वो मैंने वॉश कर दी थी, और वॉश करके मैंने उल्टी करके रख दी थी, तो उससे जो पानी वगैरह होता है ना वो सारा वाइप हो जाता है। और एक टिश्यू से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, टिश्यू पेपर से सारा पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे सूख चुकी थी, बट स्टिल थोड़ा सा डालने से पहले ड्राई होता है तो ज़्यादा सही रहता है, अगर मॉइस्चर उसमें होगा तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से टिश्यू पेपर से पहले क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे थोड़े से राइस जो थे वो गिर भी गए थे। पैकेट वाले मैंने ऑर्डर करे थे 5 kg वाला, बट उनके पास था नहीं, तो उन्होंने ऐसे 2 पैकेट्स में, ये भी बासमती राइस ही थे, तो उन्होंने बोला था कि मतलब अच्छे हैं ये, और एक्चुअल में ठीक ही लग रहे थे, अभी बनने के बाद पता चलेगा कि कैसे हैं, तो उन्होंने भेज दिए थे। और कितने टाइम से हम उनसे सामान लेते हैं, तो मतलब भैया जो हैं वो गलत तो मतलब सजेस्ट नहीं करेंगे, इतना पता था मेरे को, तो फिर मैंने ले लिए थे उनके कहने से। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारा सामान वगैरह जो था मैंने समेटना स्टार्ट कर दिया था। मनीष जो थे वो इस टाइम तक निकल गए थे अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए, तो तब फिर मैं आराम से यहाँ पे काम कर रही थी। आज खोई खोई सी मेरे को लग रहा था कि मैं खोई खोई सी, मतलब बस मैं 3:30 बजने का ना वेट कर रही थी कि होता है ना कि जब हमें किसी चीज़ का वेट होता है तो वो टाइम काटे नहीं कटता, तो मेरी भी आज वही सिचुएशन थी कि ये टाइम ना मेरे से काटे नहीं कट रहा था कि यार बस जल्दी से 3:30 बज जाए और डेटा अपडेट हो जैसी, और मैं वहाँ पे 4000 वॉच आवर कंप्लीट देखूँ, मतलब क्या बोलूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस वही आप सबसे शेयर करना था कि हम मेरे चैनल पे जो है वो 4000 वॉच आवर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ही कम टाइम में, 3 मंथ्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुए चैनल पे।
और आप सबका प्यार और सपोर्ट था जिस वजह से इतनी फास्टली मतलब वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। बस सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, तो गाइस प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि मेरा जो सेकंड वाला क्राइटेरिया है वो भी कंप्लीट हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर्स भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए हमारे चैनल पे। और बस उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग में लगी थी, खोई थी, माइंड तो कहीं और चल रहा था, और साथ साथ मैं अपना यहाँ पे काम भी कर रही थी, क्योंकि होता है ना टाइम पास नहीं होता। अगर मैं और बैठ जाती तो मेरा टाइम और भी नहीं पास होता। तो फिर मेरे को था कि यार बस जल्दी जल्दी 3:30 बजे तक ना कुछ काम करती रहती हूँ, जिससे मैं बिज़ी हो जाऊँ और मेरा टाइम पास हो जाए। और देखो यहाँ पे तो ऑलवेज ही कितनी ज़्यादा डस्ट रहती है इस मैट के अंदर ना, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो डस्ट होती है ना वो इकट्ठी हो जाती है। इसको बाहर नहीं रख सकती, क्योंकि बाहर जो है वो स्टेयर का रास्ता पड़ता है, तो इसलिए मेरे को ये अंदर ही मैट रखना पड़ता है, और इसके अंदर बहुत सारी डस्ट आ जाती है। और बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई थी, और उसके बाद मेरे को डस्टिंग वस्टिंग करनी थी, जो कि मैंने कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम। बेटू को मैंने सो करके उठी थी तो उठाया था। इस टाइम पे मेरी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस टाइम मेरे को पता चल चुका था कि मेरे चैनल पे 4000 वॉच आवर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो शाम का टाइम था, दूध मैंने बेटू के लिए यहाँ पे बॉयल करने के लिए रखा था। बेटू के लिए मैं यहाँ पे बॉर्नविटा बना रही थी, तो ऐसी ग्लास को ही मैंने गैस पर डाल दिया था, और प्री बॉयल मिल्क था ये, तो इसको बॉयल करना था पहले। तो इसमें फिर बॉईल करके मैंने बॉर्नविटा डाला था, और बस उसके बाद बेटू को दे दूँगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।